वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम ग्रामर की बात करेंगे, टेंस की बात करेंगे और इसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत आसान है और टेंस वैसे ही बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चे इंग्लिश को स्पीक तो करते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे ट्रांसलेट कराया जाता है, बनवाया जाता है, तो वो उसको नहीं कर पाते। जब उनसे रूल्स पूछे जाते हैं ग्रामर के तो वो नहीं बता पाते। तो इसका मेन कॉज ये होता है कि बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग तो करते हैं लेकिन वे रूल्स पे ध्यान नहीं देते, वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं देते। और जब क्वेश्चन पेपर में इस तरह के ग्रामर के जो पोर्शन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वहाँ पे वे गलती कर जाते हैं और उनके मार्क्स वहाँ डिडक्शन कर दिए जाते हैं। तो अंग्रेजी यदि आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को यदि आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आपको ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर को सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ रूल्स और वर्ब्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा आज अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जो एक हम बाकी सब्जेक्ट की ग्रामर्स में पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो वही सब चीज़ें हमारी इंग्लिश ग्रामर में भी आती है और उन्हीं को याद रखते हुए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं नए टॉपिक की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना। सामने वाले ने जो हमसे बात कही है उस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें हम डिनाई नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या तो हम वर्ब में एस लगाएंगे या ईएस को ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, लेकिन जब हम लिंकिंग वर्ब्स को जोड़ते जैसे इज, एम या आर, तो फिर हिंदी वाक्यों के लास्ट में है या हूँ शब्द आते हैं। और इसके अब कुछ रूल्स हैं, रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल्स नंबर 1 है इसका। सबसे पहले रूल्स 1, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सेकंड रूल ये है इसका, ही, सी, इट नेम्स के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और रूल नंबर 3, हैबिचुअल सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ या कॉमन नाउन के साथ दी का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी आपके लिए मैं वर्कशीट में दूंगा और वह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई वाले, आई एट द फूड। सेकंड देखिए, वी गो टू स्कूल, दे मेक ए नॉइज। और साथ ही साथ यू राइट ए
लेटर। इन सारे एग्जाम्पल्स में आई हमारा सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है ईट। दूसरे वाले में वी गो टू स्कूल, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लुरल नाउन है या प्लुरल नंबर कह सकते हैं, तो उसमें हमने फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो। तीसरे सेंटेंस में दे मेक ए नॉइज, ये हमारे दे जो है थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर हैं, तो इसमें हमने फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया है मेक ए नॉइज को। और साथ ही साथ सेकंड पर्सन के लिए हमने यू राइट ए लेटर लगाया, और राइट हमारी क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारा यू जो है सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो हमने इसमें यू के साथ इसको लगाया है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए कुछ नाउन, जैसे राम गोज टू स्कूल, मोहन eats ब्रेड, और साथ ही साथ द डॉग बार्क्स, और नेक्स्ट देखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, और जब भी हम कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वर्ब याद होनी चाहिए, सेंटेंस के रूल याद होने चाहिए, और साथ ही साथ हमें नाउन और प्रोनाउन की पहचान होनी चाहिए। इस चीज़ों को याद रखने के लिए हमें ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, तो उसके बाद अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाती है सीखने के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को